बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बिलाखिर अवामी ताकत ने अपना असर दिखा ही दिया। हुकूमत की धमकियां झाग की तरह बैठ गईं। राना सनाउल्लाह ने हथियार डाल दिए। इलेक्शन पर बातचीत के लिए तैयार 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। बिस्मिल्लाह करें, इमरान खान को दावत दे दी गई। जबकि दूसरी जानिब नून लीग की एक रोज कबल मनाई जाने वाली खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं। वो क्या खबर है, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नहीं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च लाहौर से निकला तो उसके बाद से ही हुकूमत की टांगें कांपना शुरू हो गई थी। राना सनाउल्लाह की जानिब से जो दावे किए जा रहे थे कि उन्होंने लॉन्ग मार्च के शुरका से निमटने के लिए बहुत इंतजाम किए हैं, अवाम की ताकत को देखने के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि कोई इंतजामात नहीं कर सके। हुकूमत की जानिब से जो तैयारियां की गई हैं वो अवाम की ताकत को देखते हुए झाग की तरह बैठ गईं। और पहले तो पीडीएम इत्तेहाद ने कहा कि अवाम से निमटने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों को हथियारों से लैस करें, यानी कि डायरेक्ट गोलियां चलाई जाएं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की जानिब से इशारे दे दिए गए हैं कि अब पाकिस्तानी अवाम के सामने कोई भी नहीं टिक सकेगा, लिहाजा बेहतर है कि इन मामलात को कंट्रोल किया जाए। और दोस्तों, इसी सिलसिले में ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। और वो खबर ये है कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील देते हुए कहा कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च के हवाले से वफाकी काबीना की कमेटी तश्कील दे दी है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जेर सदारत कमेटी में 9 इरकान शामिल हैं और कमेटी लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक अमन व अमान को कायम रखने और सियासी बातचीत के लिए कायम की गई है। अगर लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक किसी ने बात करनी है तो कमेटी से की जाए। कमेटी में अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और कमरुज़्ज़मान कायरा, MQM के खालिद मकबूल, ANP के मियां इफ्तिखार, मौलाना असद और मरियम औरंगजेब शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, जमहूरी लोग हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। और दोस्तों, इमरान खान ने तो पहले ही कहा है कि कानून हाथ में हम क्यों लेंगे, हमने पहले भी 126 दिन का धरना दिया लेकिन कानून हाथ में नहीं लिया। लेकिन अगर हुकूमत की जानिब से ताकत का मुजाहरा किया गया तो अवाम की जानिब से किस तरह का रिएक्शन दिया जाएगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि इमरान खान ने निजी टेलीविजन से बातचीत करते हुए कहा कि अगर जो चीजें मुझे पता है वो बोल दूं तो भौंचाल आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने साइफर के मामले पर किसी को कोई पेशकश नहीं की, मैं किसी से कार की डिग्गी में बैठकर मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचा था। एस्टेब्लिशमेंट से साफ और शफाफ इलेक्शंस का मुतालिबा था, इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं। उन्होंने कहा, लाहौर ने हमारा हमेशा साथ दिया है। मैंने जो लाहौर में देखा, सेंसर करने की कोशिश के बावजूद सब ने देख लिया। जमहूरी पार्टी जमहूर को साथ लेकर चलती है। हमें एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका की नहीं, अवाम की जरूरत है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले, इमरान खान ने फैसल वाडा की इस्लामाबाद में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वजाहत के लिए जारी किए गए शोकास नोटिस का जवाब न देने पर पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पैमरा की जानिब से इमरान खान के लॉन्ग मार्च को बराह रास्त कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक पैमरा की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शुरू होने पर तमाम टीवी चैनल्स के नाम खुसूसी तौर पर हदायतनामा जारी किया गया। पैमरा ने लॉन्ग मार्च की बराह रास्त कवरेज पर पाबंदी आयद करते हुए टीवी चैनल्स को इमरान खान के लॉन्ग मार्च और उनके रहनुमाओं की तकरीरों समेत दीगर प्रोग्रामों को बराह रास्त नशर न करने की हदायत की है। टेलीविजन चैनल्स को अहकाम दिए गए हैं कि वो ऐसा मवाद नशर करने से गुरेज करें जो दानिस्ता या ना दानिस्ता रियासती इदारों को बदनाम करने के मुतरादिफ है। और अपने एडिटोरियल बोर्ड, डायरेक्टर्स, ब्यूरोज और रिपोर्टर्स को इस हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की तमाम तर तफसीलात भी आ रही हैं और उसकी लम्हा बलम्हा सूरत हाल भी तमाम लोग पेश कर रहे हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये है कि गुज़िश्ता रोज पीटीआई छोड़ने का ऐलान करने वाले खुर्रम लगारी ने बड़ा यू टर्न लिया है और लॉन्ग मार्च में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। जुम्मे की सुबह तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करने वाले रुकने पंजाब असेंबली खुर्रम लगारी ने अपना फैसला तब्दील कर लिया है। खुर्रम लगारी ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोने सिलाही की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए रवाना हो रहे हैं। जबकि याद रहे कि इससे कबल पीटीआई लॉन्ग मार्च से कबल पीटीआई रुकने पंजाब असेंबली खुर्रम लगारी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा था कि मजीद 5 इरकान भी पंजाब असेंबली में पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है।
ताम खुर्रम लगारी के वालिद ने अपने बेटे के पीटीआई छोड़ने के फैसले की मुखालिफत कर दी थी। खुर्रम लगारी के वालिद चन्नू खान लगारी ने कहा कि पीटीआई क़यादत के साथ हैं और पार्टी छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जतोई ग्रुप और लगारी ग्रुप का जीना मरना पीटीआई के साथ है। इमरान खान और वजीर आला पंजाब के साथ हैं। हमारे खानदान और ग्रुप ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। ये खुर्रम लगारी का जाती फैसला है, हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते। दोस्तों, इससे कबल खुर्रम लगारी ने कहा था कि हमें बताया जाए कि वजीर बनाने का क्या म्यार है। उनका कहना था कि हमें दिखाया कुछ और गया और हुआ कुछ और है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि खुर्रम लगारी को सोशल मीडिया पर आने वाले रिएक्शन की वजह से और इमरान खान के लॉन्ग मार्च देखते हुए उन्होंने ये फैसला तब्दील किया, क्योंकि उन्हें अंदाजा है इसके बाद अगर वो किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी कोई कामयाबी नहीं मिल पाएगी और उनके साथ बिल्कुल उन लोटों जैसा सलूक किया जाएगा जैसा पहले इमरान खान का साथ छोड़ने वालों के साथ किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त इमरान खान का लॉन्ग मार्च दोबारा से शुरू हो चुका है। इमरान खान की ताबड़तोड़ लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि इमरान खान को अपनी अना को पीछे रखकर पाकिस्तान का सोचना होगा। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच गया तो हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अभी तक तो कह रहे हैं कि हम पुरअमन हैं, लेकिन मैं इमरान खान पर कभी एतबार नहीं करता। इमरान खान ने आज तनकीद की कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की, वो हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम की सवाबदीद है। पुरअमन मार्च करेंगे तो हम इनको वेलकम करेंगे। लॉन्ग मार्च पुरअमन ना रहा तो राना सनाउल्लाह को कहेंगे कि कुछ करे और इनको समझाएं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि राना सनाउल्लाह की टांगे कांप चुकी हैं। उन्हें पैगाम दिया जा चुका है कि अब मामलात काबू से बाहर होते जा रहे, लिहाजा बेहतर है कि ये धौंस धमकी और खौफजदा करने की सियासत को छोड़कर बात करें और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का एहतराम किया जाए। दोस्तों, आने वाले चंद घंटों के अंदर कुछ बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं। फिलहाल रावलपिंडी के अंदर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी शेख रशीद को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस सिलसिले में पुलिस से राब्ता किया गया कि वो FIA की मदद करे, लेकिन FIA एहलकारों की रावलपिंडी पुलिस ने मदद करने से इनकार कर दिया। थाना वारिस खान पुलिस ने शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए FIA को रोजनामे में इंदराज से इनकार कर दिया है। FIA एहलकारों की तादाद 200 से ज्यादा थी और वो 2 बसों में सवार हैं। पुलिस की जानिब से ताउन न करने पर FIA एहलकार वापस चले गए। शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ ने नवंबर में जितने गैर मुल्की दौरे करने हैं वो कर लें। इस्लामाबाद से ही अवाम निकल आए तो क्रपटोले को भागने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान ने अगर मुलाकात की है तो शफाफ इलेक्शंस का मुतालबा किया है। जिम्मेदारान को समझना चाहिए कि हवा बदल चुकी है। फौज लोगों पर गोलियां नहीं चला सकती। एक वक्त आएगा कि जब हुकूमत को इलेक्शन का कहा जाएगा और ये हुक्मरान ज़हनी पस्ती का शिकार हैं। असल में ये लोग फसाद चाहते हैं, इसीलिए ये इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।